प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बाबा साहब के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में नौकरी करते हुए जो बाबा साहब के साथ घटनाएं घटी, उन्हीं घटनाओं के परिणाम स्वरूप बाबा साहब ने नौकरी करने का इरादा छोड़ करके यूं तो 10 वर्ष तक नौकरी करने का अनुबंध था, लेकिन बाबा साहब ने 10 दिन में ही उस अनुबंध को तोड़ा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। नौकरी छोड़ने के बाद बाबा साहब ने जो सोचा और जिसे जीवन का लक्ष्य बना दिया, उस निर्णय को आज हम संकल्प के नाम से जानते हैं। भीम संकल्प के नाम से हम उसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि भीम संकल्प क्या है, किन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह निर्णय लेना पड़ा और आज उसके 106 वर्ष के बाद हम उस पर विचार कर रहे हैं। 107 वर्ष हो गए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उस संकल्प के बारे में हमारा भी कोई दायित्व बनता है। हम उस दायित्व को कैसे समझें। प्रिय उपासक उपासिकाओं, पहली इस बात को जान लें कि परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से बदल देती हैं और एक थोड़ी सी बदली हुई परिस्थिति किस प्रकार से इतिहास को भी एक नई दिशा देने का काम करती है। अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, कई सौ वर्षों से देश में एक अमानवीय वर्गीकरण चला आ रहा था, आज भी है। यहां एक अज्ञात शक्ति का भय दिखा करके इस अमानवीय वर्गीकरण को ईश्वर से जोड़ दिया कि उसकी नियति से ही या ईश्वर के द्वारा ही ये भेद पैदा किया गया है। जो सर्वोच्च है वो सबका मुखिया है और जो सबसे निम्न पायदान पर है वह सबका सेवक है। सेवा तो करवाते हैं, लेकिन उसके बदले में कितनी प्रताड़ना, कितना शोषण, कितना उत्पीड़न झेलना पड़ता है, ये सब बात बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात करूं, अंग्रेज रियासत के दौरान, सरकार के दौरान महाराजा सयाजी गायकवाड़, जिनका बड़ौदा रियासत पर राज्य था, वो बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे हुए राजा थे। लोगों के कल्याण में उनका पूरा विश्वास था। प्रतिवर्ष वो कुछ विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजते थे। तो उनके मन में ख्याल आया कि विदेश की पढ़ाई के बाद राजकाज में सेवा देने के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। इसी विचार के साथ वो प्रतिवर्ष कुछ विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजते थे।
इसी श्रृंखला में उन्हें ख्याल आया कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है, उसे भी अवसर मिलना चाहिए, उसकी भी राजकाज में भागीदारी होनी चाहिए। तब उन्होंने ये विचार रखा, तो खोज की गई तो भीमराव अंबेडकर का नाम सामने आया कि उन्होंने ग्रेजुएशन की है। और एक विचार बात और भी थी, ग्रेजुएशन करने के बाद भीमराव अंबेडकर बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए आए थे और वो 1 महीना यहीं बड़ौदा में नौकरी करके गए थे। 1 महीना ही पूरा हुआ था कि पिताजी बीमार हुए। घर से टेलीग्राम आया। जब घर पहुंचे, उनके बाद पिता का दुनिया से विदा होना हुआ। इस कारण से घर की परिस्थितियां बदल गई और भीमराव जी दोबारा नौकरी करने नहीं आए। इस नाते भी महाराज को पता था कि एक नौजवान जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, अछूत समाज से संबंध रखता है, मुझे उसे अवसर देना चाहिए। तो महाराजा सयाजी गायकवाड़ की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति दी गई 2 वर्ष के लिए। उसके साथ एक शर्त रखी गई कि विदेश से आने के बाद बड़ौदा रियासत की सेवा करनी होगी और उसका समय 10 वर्ष रखा गया। उसी अनुबंध के आधार पर भीमराव अंबेडकर विदेश पढ़ने गए। वहां से डॉक्टर अंबेडकर बनकर के आए। बड़ौदा रियासत में नौकरी भी मिली। उन्हें 10 वर्ष नौकरी करनी थी, लेकिन वो 10 वर्ष तो बहुत दूर, 10 दिन ही पूरा कर पाए। इन 10 दिनों में क्या क्या बीता, ये विषय को लंबा बना देगी बात, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो एक आम साधारण व्यक्ति के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में बीतता था, भीमराव अंबेडकर के साथ भी वैसा ही होता था। थोड़ा सा तुलना करके देखें। 4 वर्ष पूर्व उसी कार्यालय में नौकरी की, लेकिन जातिवाद, छुआछूत इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय परिवेश में रहते हुए कुछ बातें मन में ही समाहित हो गई थी। लेकिन जब 4 वर्ष विदेश में पढ़ करके आए, 4 वर्ष विदेश में रहने का मौका मिला, तब पता लगा कि मानवीय गुण क्या है और समानता क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है, स्वाभिमान के अर्थ क्या है। इसलिए अच्छी नौकरी होते हुए भी स्वाभिमान के साथ समझौता करना नागवार गुजरा। पारसियों की धर्मशाला में ज्यादा किराया देकर के ठहरना पड़ा, लेकिन 11वें दिन वे लोग आए, लाठियां लेकर के आए, अपशब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी और सामान को उठा करके बाहर फेंक दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं अपना मकान देख लूंगा। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी,
सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया और धमकी दी कि दोबारा इस धर्मशाला में दिख गए तो जिंदा नहीं बचोगे। तो डॉक्टर अंबेडकर को एक निर्णय लेना था, अपमान का घूंट पीते रहें या फिर स्वाभिमान के लिए एक नया मार्ग तलाशें। बहुत गंभीरता से चिंतन मनन किया, कार्यालय में गए, नौकरी से इस्तीफा दिया और सामान को उठा करके रेलवे स्टेशन पर आए तो पता चला कि गाड़ी 4 घंटा देरी से चल रही है। अब 4 घंटे क्या किया जाए। रेलवे स्टेशन और सयाजी गायकवाड़ का जो बाग था उसके बीच में से एक छोटी नदी बहती थी। आज वो नदी भले एक नाले के रूप में बन गई, पहले उसमें पानी बहता था। डॉक्टर अंबेडकर ने नदी को पार किया और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत चिंतन मनन किया, अपने बारे में सोचा, अपने साथ होने वाले अन्याय के बारे में सोचा, समाज के साथ क्या क्या होता है इन सब बातों पर बहुत मनन किया और फिर एक अंतिम फैसला लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरे साथ इतना अमानवीय व्यवहार होता है। मेरा समाज तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत दरिद्र है, उसके पास तो आजीविका का कोई साधन नहीं, जीवन में कोई सम्मान नहीं, पशुओं जैसे जीवन जी करके जिंदगी भर अन्याय को सहता रहता है। तो यह बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो मैंने ज्ञान हासिल किया है अब मुझे उसका उपयोग अपने समाज की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए करना है, आजीविका के लिए भी। क्योंकि समस्या बहुत बड़ी थी। 7 करोड़ लोग उस समय अछूत थे जो नगर और गांव के बाहर रहते थे, जिनकी परछाई से भी नफरत की जाती थी। तो उनके जीवन में कैसे बदलाव आ जाए, इसके लिए तो बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता अनुभव की। तो पहला निर्णय तो ये हुआ कि मुझे दोबारा विदेश जाना चाहिए। जो ज्ञान मैंने अधूरा लिया है या कुछ डिग्रियां मैं छोड़ करके आया हूं उन्हें पूरी करनी चाहिए। और बाबा साहब ने प्रयास किया, दोबारा गए। तो वहां से लौट करके आने के बाद 2 प्रसंग मैं बहुत महत्वपूर्ण है बताना चाहूंगा। एक तो जब अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से डिग्री ली तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर बनने का आमंत्रण दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहकर के इनकार कर दिया कि किसी भी छात्र के लिए ये एक सौपन होता है कि वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता है वहां एक दिन पढ़ाने का काम करे। और कोलंबिया विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में, जो कि पूरी दुनिया में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, भला उसमें कौन इसको इनकार करेगा। लेकिन मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने पीछे 7 करोड़ मेरे भाइयों को छोड़ करके आया हूं जिनका जीवन पशुओं से बदतर है। मुझे उनकी गुलामी की बेड़ियां काटनी है ताकि वे भी समता और स्वतंत्रता को समझ सकें, वे भी सम्मान का जीवन जी सकें,
मुझे उनके जीवन को कुछ मूल्य देना है। तेईस सितंबर 1917 को बड़ौदा में लिए गए संकल्प का ये परिणाम था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी को त्याग दिया। उसके बाद लौट करके भारत में आए। तब बड़ौदा के महाराज ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए कहा, चिट्ठी भेजी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस चिट्ठी को पढ़ा और वापस लिफाफे में बंद करके लौटा दिया, ये कह करके कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है, अगर मैंने गले में डाल लिया तो फिर जो मैंने संकल्प लिया मुझे पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये दो बातें समझने की। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे, छोड़ दी। मेरे 7 करोड़ भाई हैं जिन्हें मुझे गुलामी से मुक्त करना है। बड़ौदा रियासत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी थी, लेकिन ये कहकर के कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है, अगर मैंने गले में डाल दिया तो जो संकल्प मैंने लिया मुझे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद बाबा साहब उस संकल्प को पूरा करने में लग गए। उन्होंने कितनी बड़ी क्षति उठाई उसको भी समझना जरूरी है। 2 बच्चे दोबारा पढ़ने गए, तब दुनिया से विदा हो गए, और 2 बच्चे वहां से लौट करके आने के बाद दुनिया से विदा हो गए। 4 संतानें दुनिया से इसलिए विदा हो गई कि बाबा साहब ने अपने बच्चों का जीवन बचाने की बजाय हम सब का जीवन बचाने का संकल्प लिया था। उनके सामने 7 करोड़ लोगों का जीवन बचाना महत्वपूर्ण था, 4 बच्चों का नहीं। और उसके बाद देखिए, पानी पीने का आंदोलन शुरू किया, नासिक के मंदिर का आंदोलन शुरू किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जमींदारों के लिए कानून बनवाए, वायसराय की काउंसिल में सदस्य बनकर के बहुत सारे कानून बनवाए, संविधान लिखा तो समानता का हक दिया, बराबरी का हक दिया। यूं कहें कि बाबा साहब के संकल्प से ही भारत का संविधान निकल करके आया है। जो बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ, भारत के संविधान में जो बाबा साहब की कलम से लिखे गए हैं, वो सब अपराध की श्रेणी में आता है, और भारतीय संविधान ऐसे अपराधियों को सजा देता है, उन्हें सजा मिलने का प्रावधान है। बाबा साहब के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखते समय उस अमानवीय व्यवहार को जुर्म की कैटेगरी में रख दिया। वो जुर्म हो गया, उसे सजा मिलेगी। एक चपरासी जो पानी भी नहीं पिलाता था, जाति अहंकार में अपने आप को श्रेष्ठ बताता था, आज भारत का संविधान चपरासी की बात तो छोड़िए, संस्थान में काम करने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को भी इजाजत नहीं देता कि वो किसी व्यक्ति के साथ जाति का नाम देकर के भेदभाव कर सके। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया, भले वो पास नहीं हो सका, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का दस्तावेज तैयार करके बिना कानून मंत्री रहे भी उस सारे के सारे कानून मंत्री जो हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट था वो पूरा पास हो चुका है। आज महिलाओं को भी बराबरी का हक है। बराबरी का ही नहीं, कुछ विशेष अधिकार भी है।
तो बाबा साहब ने जहां हर आदमी को ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया। हर व्यक्ति को कोई भी काम करने का अधिकार नहीं था, संविधान ने सबको इजाजत दे दी, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता है। संपत्ति का हक नहीं था, संविधान ने वो हक दे दिया। देश का राजा कौन बनेगा पहले से निश्चित होता था, लेकिन भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार देकर के राजा बनने बनाने का पूरा अधिकार दे दिया। भारत का एक नया जो स्वरूप है, जब हम भारत के स्वरूप की बात करते हैं, उसमें इस देश की पूरी आबादी को, सभी लोगों को, उनको जीने की सही अलग राह देने का काम किया तो बाबा साहब ने किया। आज देश की तमाम महिलाएं जो शिक्षा लेती हैं, नौकरियां करती हैं, राजनीति करती हैं, धार्मिक प्रवचन करती हैं, ये सब अधिकार बाबा साहब के द्वारा दिए गए हैं। वो अलग बात है कि जातीय देश के कारण वे बाबा साहब को समझ नहीं पाई, लेकिन अगर मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों की बात करूं, आज अगर आप अधिकारों की बात करते हैं तो बाबा साहब की देन है। आज जब कोई जुल्म होता है तो न्याय की हम लड़ाई लड़ते हैं, ये बाबा साहब का दिया अधिकार है। आज चुनाव होते हैं तो हम सरकार को चुनते हैं और खुद भी चुनाव लड़ करके सरकार में हिस्सेदारी करते हैं, ये बाबा साहब का दिया अधिकार है। ये सारी बातें बाबा साहब के द्वारा दी हुई, क्योंकि गूगल मीट में मात्र 50 मिनट का समय मिलता बात करने के लिए, इससे बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती। बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूं। अगर आज हम एक स्वतंत्रता के साथ एक श्वास भी लेते हैं तो हमें लगता है कि ये बाबा साहब के अनुकंपा से है। हमारे जीवन का जो सुंदर स्वरूप है, ये बाबा साहब के कारण है। अगर हम बाबा साहब की अनुकंपा को निकाल दें तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता है। लेकिन इतना जल्दी हम भूल जाएंगे, ये कल्पना तो बाबा साहब ने नहीं की होगी। हालांकि बाबा साहब को एहसास हो गया था। आगरा में 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कह भी दिया था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन मैं तो उस घटना के 68 वर्ष के बाद बात कर रहा हूं। हमारे दायित्व भी थे। उस समय हो सकता है कि हम नहीं समझ पाए हों, लेकिन आज तो हमें पूरा अवसर मिल चुका है। आज तो हमें बात समझ में आई चुकी है, और नहीं आई तो हमें समझने का प्रयास ही करना चाहिए कि हमारा भी कुछ दायित्व है। बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली, भले वो छात्रवृत्ति का कर्ज नहीं चुका पाए, तो भी बाबा साहब ने उन विषम परिस्थितियों से बाहर निकल करके देश की सरकारों को की बाध्यता कर दी कि वो हमें न केवल पढ़ाई में अवसर देती है, बल्कि छात्रवृत्ति देकर के हमारी आर्थिक समस्या का समाधान भी करती है। बाबा साहब जानते थे कि जो पढ़ लिखने के बाद मेरे साथ नहीं खड़े हुए, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती, इसलिए मुझे ही प्रावधान करना होगा। तो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान कर दिया। हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व ये बनता है, हमें उस छात्रवृत्ति के महत्व को समझना चाहिए। कल्पना करके देखो, अगर बाबा साहब को विदेश जाने का अवसर ना मिला होता तो क्या हमें ये सब मिल जाता? उस छात्रवृत्ति ने बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर को एक अवसर दिया विदेश जाकर के पढ़ने का, और विदेश में जाने के बाद समझ में आया कि जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, और तभी बाबा साहब संघर्ष कर पाए।
खुद के बारे में भी कल्पना करके देखें। अगर हमें पढ़ने का अवसर ना मिलता, बाबा साहब का लिखा संविधान हमारी सुरक्षा की गारंटी ना देता, बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ प्रावधान हमें छात्रवृत्ति ना देता, तो कल्पना करके देखो हम कितने पढ़े लिखे होते। और आज जिस ऊंचाइयों को हमने छुआ है शासन प्रशासन में भागीदारी देकर के, क्या वो सब संभव था? तो पहला दायित्व तो ये है कि हमें इस बात पर सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मुझे जीवन को संवारने का जो अवसर मिला, उस अवसर के लिए जो धन मिला छात्रवृत्ति के रूप में, पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी का अवसर मिला, नौकरी के बाद वेतन मिला और वेतन से मेरा जीवन बदला, धन के प्रवाह से मेरा जीवन बदला, उसके लिए मुझे कीमत चुकानी चाहिए। बाबा साहब ने उसके लिए भी हमें कहा था, अपने वेतन का 20वां हिस्सा 100 रुपए कमाते हो तो 5 रुपया धर्म प्रचार के लिए दान करें। लाखों लोग बाबा साहब की जयंतियां मनाते हैं, लाखों लोग बाबा साहब पर भाषण देते हैं, लाखों करोड़ों को घरों में बाबा साहब की फोटो लगी हैं और हर शहर के बड़े बड़े चौराहों पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बाबा साहब की लगी हैं। जितनी प्रतिमाएं लगी हैं, देश में उतने लोग भी नहीं हैं जो अपनी आमदनी का 20वां भाग ईमानदारी के साथ धर्म प्रचार के लिए दान देते हों। तो क्या यह सरेआम हमारी बेईमानी नहीं है? बाबा साहब के संकल्प की अवहेलना नहीं है? बाबा साहब के आदेश के अनदेखी करना नहीं है? एक काम तो हमें यह करना चाहिए कि जो हम कमाते हैं उसका 20वां भाग ईमानदारी के साथ धर्म के लिए प्रचार के लिए देना चाहिए, दान देना चाहिए। और जिस छात्रवृत्ति से हम यहाँ तक आए हैं, उसी आमदनी में से 500 या 1000 रुपए निकाल करके हमें किसी एक बच्चे को छात्रवृत्ति देनी चाहिए, ताकि हम अपने पैसों से एक बच्चे का जीवन संवार सकें। लेकिन यहां पर भी हम और ज्यादा दिशाहीन हो गए। छात्रवृत्ति देने की बजाय हम प्रतिभा सम्मान समारोह करने लग गए। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं हम उनको सम्मानित करते हैं। अच्छे नंबर लेके कौन आता है? जिसके पिता अध्यापक है, जिसके पिता नौकरी में है, जिसके घर में अच्छी आमदनी है, उसके बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, घर में बिजली का प्रबंध नहीं, किताब उसके पास नहीं, ट्यूशन पढ़ नहीं सकता, अच्छे स्कूल में जा नहीं सकता, क्या प्रतिभा छांटते समय हम उनका ख्याल कर पाते हैं? आज गूगल मीट के माध्यम से ये बात बता रहा हूं। प्रतिभाओं को सम्मान देने में भी हम बेईमान हो गए। प्रतिभाओं को सम्मान देते तो हम अपनों को ही ढूंढते। पढ़े लिखे लोग हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज सारे लोग प्रतिभा सम्मान देने लग गए, प्रतिभाओं को सम्मानित करने लग गए, और वास्तव में जो पात्र लोग थे हम उन्हें भूल गए। डॉक्टर अंबेडकर को जो छात्रवृत्ति मिली, क्या वह प्रतिभा का सम्मान था या किसी एक प्रतिभा को विकसित होने के लिए अवसर देना था? सयाजी गायकवाड़ महाराज जी ने एक छात्र को अवसर दिया, एक सामान्य छात्र को अवसर दिया, और उस अवसर के बाद ही भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्तियों की गिनती में आने वाले व्यक्ति बन गए। एक अवसर ने प्रतिभा को जन्म दिया,
हमें अवसर देना चाहिए ताकि प्रतिभाएं आगे आ सकें, प्रतिभा विकसित हो सके। लेकिन हम प्रतिभा को ढूंढने लग गए ताकि हम उनको सम्मानित कर सकें। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये विषय बहुत गंभीर है। मैं नहीं जानता कि बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं, मैं ठीक से समझा पा रहा हूं या नहीं। फिर भी मैं एक बात कहता हूं, किसी भी व्यक्ति को अवसर देने के बाद ही उसकी प्रतिभा को जांचा जा सकता है। हम प्रतिभाओं को जांचने के बाद पुरस्कार देते हैं तो अवसर समाप्त हो जाता है। अगर मुझे पढ़ने का अवसर ना मिला होता, अगर मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर ना मिला होता, तो संभवतः आज मैं जिस प्रकार से भिक्षु के रूप में देश में काम कर रहा हूं, कभी कल्पना में भी नहीं होता कि मैं लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार से निकल सकूंगा। मुझे यह अवसर मिला है तभी मैं एक भिक्षु बन सका हूं। मुझे अवसर मिला तभी मैं एक नौकरी की पात्रता पा सका। मुझे अवसर मिला तभी मैं बाबा साहब को समझ सका। अगर प्रतिभा को ढूंढने लगते तो मेरे पास कोई अवसर नहीं था। तो मैं सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने की अपेक्षा हमें छात्रों में प्रतिभा विकसित करने का अवसर देना चाहिए। जिनके माता पिता की आर्थिक हालात अच्छी हैं, जिनके माता पिता शिक्षित हैं, स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों के नंबर अच्छे ही आएंगे। और जिनके माता पिता अनपढ़ हैं, जिनके घर में पढ़ाई का वातावरण नहीं है, घर में कलह रहता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता है, पैरों में चप्पल नहीं है, ड्रेस पहन के पैसे नहीं है, अच्छे स्कूल में जाने की कल्पना तक नहीं है, भला उन बच्चों के साथ कोई मुकाबला हो सकता है? वो तो हमारी प्रतिभा के दायरे में आते ही नहीं है। तो मेरा तो अनुरोध है, ये हमारा दायित्व है कि हम प्रतिभा सम्मान समारोह की अपेक्षा गरीब बच्चों को चुने, उन्हें भले सम्मान ना दें, उन्हें छात्रवृत्ति दें, उन्हें ज्यादा पढ़ने का अवसर दें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उन्हें स्कूल ड्रेस दें। अगर हम इस प्रकार से 1 लाख बच्चों पर प्रयोग करते हैं तो पूरी संभावना है हजारों बच्चे उनमें से एक नई प्रतिभा बनकर के निकलेंगे। लेकिन जब हम प्रतिभा ढूंढने निकलते हैं तो गरीब बच्चा तो हमेशा पिछड़ ही जाता है। तो यहां हमने अपने दायित्व की अवहेलना की है। हमें बाबा साहब की जयंती मनाने का तो एक कार्यक्रम बना लिया, पूरे देश में बाबा साहब की जयंती झांकियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन बाबा साहब की शिक्षा, बाबा साहब का उद्देश्य, बाबा साहब का जो मिशन है वो घर घर कैसे पहुंच जाए, आम व्यक्ति की समझ में कैसे आ जाए, इसके लिए साहित्य छपवाना, इसके लिए गांव गांव जाकर के लोगों को समझाना, एक प्रचारक की भूमिका में काम करना, या जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी सहायता करना, ये सब होना चाहिए था। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम था वो तो हम कर नहीं पा रहे, बस जयंती मनाने में सारी ऊर्जा खराब कर देते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। ये भी दिशाहीनता है। मैं जयंती मनाने की मनाही नहीं कर रहा हूं, जयंती मनाओ, लेकिन जयंती का उद्देश्य बाबा साहब का मिशन, उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत, उनकी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम होना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा ये सब एक प्रदर्शन मात्र होगा, उद्देश्य नहीं होगा। बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी,
पढ़ा लिखा व्यक्ति तो डरपोक हो गया, इस्तेमाल नहीं करता। गरीब आदमी को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम उस वोट की कीमत का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। दो लोग खड़े होते, उन्हीं में से एक का पक्ष ले लेते हैं, कभी इधर कभी इधर। हमें अपने उद्देश्य के लिए काम करना था, अपनी सरकार बनाने के लिए काम करना था। वो उद्देश्य हमसे छूट गया और फिर दिशाहीन हो गए। बात मिशन की करते हैं, वोट उसको देते हैं जो हमारी प्रगति में भी खुश नहीं होता है, जो हमारा शोषण करता है, जो हम पर जुल्म करता है, जो जुल्मी के साथ खड़ा होता है, जो हमारे अधिकारों में कटौती करता है, हमारे अधिकारों की चोरी करता है, हम उसी को चुनते हैं। फिर हम अपने आप को जिम्मेदार और समझदार कहने का दम भी भरते हैं। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। बाबा साहब का अनुयायी है, मंचों पर भाषण देता है, कार्यालय में बड़ा अधिकारी भी है, और वो अपने घर में महिलाओं के चेहरे पर पड़े हुए पर्दे को हटाने का भी साहस नहीं कर पाता। अंधविश्वास से, अज्ञानता से परिवार को बाहर नहीं निकाल पाता। जिस व्यवस्था को हम दिन रात कोसते हैं उसका त्याग करके अपनी व्यवस्था निर्माण की पहल नहीं करता। ये बाबा साहब के जो लिए गए संकल्प की अवहेलना है। ये हमारा दायित्व तो बनता था कि हम बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, जो जिस व्यवस्था ने बाबा साहब का अपमान किया, हमें उस व्यवस्था से अपना नाता तोड़ लेना चाहिए था। उस व्यवस्था से बाहर निकलना चाहिए था। जिस जाति अहंकार ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब के प्रत्येक व्यक्ति को उस जाति को नेस्तनाबूद करना चाहिए था। आज हम जाति का महिमा मंडन करते हैं, जाति का सम्मान करते हैं, जाति का उपयोग करते हैं और बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। ऐसी नैतिकता कहां से आ गई हमारे अंदर? इतना साहस कहां से आ रहा है? अपने महापुरुष के अपमान को देखते रहते हैं। जिस जाति अहंकार ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब के अनुयायी उसी जाति में सम्मान पाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा अन्याय बाबा साहब के मिशन के साथ कुछ नहीं हो सकता। मंचों पर भाषण देना एक अलग बात है। बाबा साहब की संवेदनाओं को जान करके, बाबा साहब के मिशन को समझ करके, बाबा साहब के उद्देश्य को जान करके अगर हम दिशा में काम करने लगे, ठीक दिशा में काम करने लगे, तभी बाबा साहब के संकल्प के कुछ अर्थ बन सकते हैं। अन्यथा तो कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वो 23 सितंबर 1917 का दिन था। बाबा साहब ने लक्ष्य तय किया था कि मुझे असमानता के विरुद्ध लड़ना है, मुझे जातिवाद को खत्म करना है, मुझे भेदभाव को खत्म करना है, मुझे जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलवाना है और उसे सम्मान का जीवन दिलवा सकूं, मेरे जीवन का लक्ष्य बनेगा। तो बाबा साहब के सामने स्वाभिमान की लड़ाई थी, बाबा साहब के सामने अधिकारों का उद्देश्य था और बाबा साहब के सामने 7 करोड़ लोगों का जीवन था। बाबा साहब ने बहुत साहस के साथ, ज्ञान की उच्चतम पराकाष्ठा के साथ, मैं समझता हूं एक तरफ पूरा देश, पूरी व्यवस्था खड़ी थी और एक तरफ अकेला बाबा साहब उनसे लोहा ले रहे थे। बाबा साहब की जय हुई, बाबा साहब विजेता बने। एक अकेले बाबा साहब लड़े और पूरी व्यवस्था को नेस्तनाबूद किया, उनके जातीय अहंकार को चकनाचूर किया, उनकी व्यवस्था को धत्ता बता करके महाकारुणिक ने बुद्ध के धम्म में जाना स्वीकार किया। और हम बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी बात तो बाबा साहब की करते हैं, बुद्ध की शरण में जाने से हम डर जाते हैं, झिझक जाते हैं। ये कायरता है, उन तमाम लोगों की कायरता है जो बाबा साहब के बारे में बातें बड़ी बड़ी करते हैं और बौद्ध बनते ही उनको पसीने आने लगते हैं। तो ये कौन सा अंबेडकरवाद है? बाबा साहब के संकल्प के मायने थे।
बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को लक्ष्य तय किया और 14 अक्टूबर 1956 को लक्ष्य को पूरा करते बुद्ध की शरण में चले गए। और वहां इसलिए गए कि वहां समता है, बंधुता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, भेदभाव नहीं है, जीवन के मूल्य हैं, शीलों के साथ अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए निब्बान के द्वार को प्राप्त किया जा सकता है। वहां जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, वहां साधना से, अभ्यास से, काम करने से श्रेष्ठ बनता है। तो बाबा साहब ने महाकारुणिक बुद्ध के धर्म को अंगीकार करके हम सबके लिए संदेश दे दिया था कि इस अमानवीय व्यवस्था से बाहर निकल करके एक मानवीय व्यवस्था को स्थापित करना होगा और बुद्ध की शरण में जाकर के जो लोग पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उन सब के कल्याण के लिए काम करना होगा। इस देश की तमाम महिलाओं के लिए काम करना होगा। और मैं समझता हूं बाबा साहब का 23 सितंबर का संकल्प और 14 अक्टूबर 1956 का निर्णय, बाबा साहब ने संकल्प भी लिया और संकल्प को पूरा भी किया। आज हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक अवसर है। हम बाबा साहब के संकल्प को समझें, बाबा साहब ने किस प्रकार से उस संकल्प को पूरा किया, इस बात को समझें और समझ करके बाबा साहब का अनुसरण करें। इसी में हमारी भलाई है और यही बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने का मकसद होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। हमें छात्रवृत्ति लौटानी चाहिए, हमें आमदनी का 20वां भाग देना चाहिए, हमें अपने अंदर से जाति को खत्म करना चाहिए, महिला पुरुष के भेद को खत्म करना चाहिए, बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध धर्म अंगीकार करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, जो देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा, उनकी रक्षा के लिए हमें मजबूत बनना चाहिए। यही बाबा साहब के लिए संकल्प का उद्देश्य हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इन्हीं सब बातों के साथ आपका भी मंगल हो। भवतु सन्मंगल, भवतु सन्मंगल, भवतु सन्मंगल।